यहाँ पे और यहाँ पे हमें ऐसे मेंटोर्स की जो गाइडेंस मिलती है, जो ऐसे सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ऐसा सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जहाँ पे एजुकेशन का भंडार लग गया है दोस्तों। और यहाँ पे कहीं भी ये चीज़ देखने को नहीं मिलती कि आपको ऐसा सेशन प्रोवाइड हो जहाँ पे लोगों की अचीवमेंट, लोगों की खुशियों में आपको शामिल होने का मौका मिले और कल वही लोग आपकी खुशियों में शामिल होंगे। और जैसे कि कंवलजीत सर ने सभी के लिए जबरदस्त क्लैपिंगें की हैं, करवाई हैं होस्टिंग के थ्रू और अपने फिजिकल होस्टिंग के थ्रू, डिजिटल होस्टिंग के थ्रू। तो आज हम सभी को कंवलजीत सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग, जबरदस्त फूल मालाओं की तरफ से मैं आपको, अब समय हो चुका है उनको इनवाइट करने का। मात्र 2 मिनट रह चुके हैं और अभी भी आप चेक कर लीजिए 360 पर्सन हो चुके हैं हम। आप सभी 1 मिनट 2 मिनट में चेक कीजिए और जितने भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं दोस्तों, उसमें हरी अप का मैसेज डालिए, अपने ग्रुप पार्टनर्स को चेक कीजिए और कॉलिंग कीजिए कि आज के सेशन को कोई भूल के भी मिस मत कर दे, क्योंकि हम आज अचीवमेंट का हिस्सा हैं। आज हम अचीवमेंट को एंजॉय करेंगे सर की। और रनएटस में सर कैसा फील कर रहे हैं, आज हम उनकी ही जुबानी सुनेंगे। और मैं बहुत ही इंस्पायर्ड हूँ सर से, क्योंकि मुझे आज मौका मिला है होस्टिंग का। और मैं बहुत ही पर्सनल इंस्पायर हूँ क्योंकि सर हैं पटियाला से और मैं भी हूँ पटियाला से। तो दोस्तों मैं और हम सभी, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पे सर को इनवाइट नहीं कर सकता दोस्तों, तो मुझे जरूरत है आप सभी 375 376 जितने भी हमारी काउंटिंग बढ़ चुकी है। और मैं आप सभी के लिए क्लैपिंग चाहता हूँ कि आपने एक सेकंड में 100 का आंकड़ा भी पूरा कर दिया है दोस्तों। तो हम सभी डिजिटल क्लैपिंग में, मैं अकेला नहीं, हम सभी सर को मिलके इनवाइट करेंगे। 6:09 हो चुके हैं और सर को इनवाइट करने के लिए हम सभी फूल मालाएं, क्लैपिंग, वेलकम एंड अपनी तरफ से जो भी आपके दिल में आ रहा है दोस्तों वो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। तो वेलकम है सर, वेलकम है जी। रॉकिंग रानाटस फैमिली आपका इंतजार कर रही है, फैमिली आपको सुनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और हम सभी आपको सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। तो सर आइए बताइए क्या आपने फील किया और कैसा फील कर रहे हैं एक बाइक से जर्नी शुरू करके आज गाड़ी तक पहुंचने का सफर, और आगे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स आपने जो पूरे करने हैं, जो आपने ड्रीम बोर्ड बना रखा है। तो हम सभी आपकी आज जर्नी सुनेंगे। तो वेलकम है सर, वेलकम है कंवल जी सर, वेलकम है जी आपका। सभी को नमस्कार और थैंक यू सचिन जी, आपका दिल से धन्यवाद। आप सुबह सुबह जो ये ड्यूटी निभाते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। सभी को जगा देते हैं आप और सब में एक्साइटमेंट, एक अलग सी एक्साइटमेंट भर देते हैं, जिसकी वजह से जो सुबह का जो सेशन है और भी दमदार हो जाता है और भी बढ़िया हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी एक बार सचिन जी के लिए भी क्लैपिंग करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह उठकर सभी को मोटिवेट करना, सभी को यहाँ के लिए बुलाना, तो वो ये भी बहुत बड़ा काम है दोस्तों। सभी को जगाना बहुत बड़ा काम है। तो सचिन जी के लिए हम सभी दोस्त डिजिटल क्लैपिंग करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहले धन्यवाद करूंगा उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने हमें चूज किया है इस खूबसूरत कंसेप्ट में लाने के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दोस्तों, मैं बोलता हूं कि बहुत सारी दुनिया है जिनको रेनेटस वेलनेस का प्लान, रेनेटस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं किसी ना किसी वजह से। कोई ना कोई उनको दिक्कत है या कोई ना कोई बहाना है, वो कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमें परमात्मा ने चुना है इस खूबसूरत कंसेप्ट के लिए। तो पहले परम पिता परमात्मा का धन्यवाद, उसके बाद माता पिता का पूरी फैमिली का, मैं अपनी पूरी फैमिली का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी फैमिली की सपोर्ट इतनी बढ़िया है दोस्तों। पूरी फैमिली इतनी जम के सपोर्ट कर रही है कि रेनेडस में काम करने में बहुत मजा आ रहा है। और लग रहा है कि जो अचीवमेंट्स पहले कहीं रुकी हुई थी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अड़चन आ रही थी, तो वो अब आनी खत्म हो जा रही है, खत्म होती जा रही है। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि फैमिली दोस्तों, मैं बोलता हूँ कि फैमिली की सपोर्ट, फैमिली का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। तो पूरी फैमिली को भी मैं अपनी को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे
जो अपलाइंस है, जी हाँ, जिन्होंने हमें ये रास्ता दिखाया है, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे तक पहुंचाई है और पल पल हमारा साथ दे रही है, तो सभी अपलाइन, जितनी भी मेरी अपलाइंस है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में बहुत बहुत दिल से धन्यवाद हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे सभी के अपलाइन मिस्टर मेघराज शर्मा जी का, और हम सभी के बिजनेस गुरु सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं अपने बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँ, नाम कंवलजीत सिंह है, पटियाला का रहने वाला हूं। पटियाला के पास एक इलाका है छोटा सा सनौर, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ। वहां से अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उस इलाके से आज से कुछ समय पहले मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। जैसे कि हर एक इंसान जो पढ़ता है, पढ़ाई के बाद बहुत सारे यंग लोग भी यहाँ मेरे साथ इस सेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, पढ़ाई के बाद हर एक इंसान का एक ही सपना होता है कि कोई एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। बेसिकली हम पढ़ाई भी इसी के लिए करते हैं, हमारे घर वाले भी हमें इसीलिए पढ़ाते हैं कि पढ़ाई के बाद इसको एक नौकरी मिल जाएगी और मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी और वहां से कुछ अर्निंग करनी शुरू कर देगा और अर्निंग के बाद अपनी लाइफ में वो सेटल हो जाएगा। तो कहीं न कहीं हमारा भी यही सपना था कि हमें भी एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, एक जॉब करेंगे, जॉब में से अर्निंग आएगी और अर्निंग से हम अपने ड्रीम्स, जो स्कूल टाइम में हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि आप सभी दोस्तों ने, हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, आप सभी रिलेट करेंगे आज मेरे से। मैं चाहूंगा कि कंवलजीत सिंह यहाँ पे अकेला नहीं है, जितने भी 173 पर्सन है, आप सभी अपने आप से मुझे रिलेट करेंगे, आप सभी कंवलजीत, अपने आप को कंवलजीत समझेंगे। आज मुझसे रिलेट करके आप चलेंगे, क्योंकि आज कोई मोटिवेशन नहीं है दोस्तों, आज मैं आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, आज मैं सिर्फ आपके साथ अपनी दिल की बात शेयर करने के लिए आया हूँ। तो दिल की बात तभी शेयर होगी अगर आप मुझसे रिलेटेड रहेंगे। तो कुलविंदर अजनाला जी से रिक्वेस्ट है सर, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बेड छोड़ दीजिए सर, खड़े होकर बैठ जाइए अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि लेट कर कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमने बहुत सारी जिंदगी अपनी ऐसे ही आराम में गुजार चुके हैं सर हम। तो अब आराम करने का समय नहीं है, अब कुछ करके दिखाने का। अगर विक्ट्री के साथ जुड़ चुके हैं, तो अब कुछ करके दिखाने का समय है। तो जितने भी दोस्त हमारे यहाँ पे लेट के इस सेशन को देखते हैं, तो सभी से रिक्वेस्ट है कि बैठ जाइए। आज आपसे मैं दिल की बात करने वाला हूँ। आज कोई ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पे, कोई आपको मोटिवेशन नहीं, मैं यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, दिल की बात करने आया हूँ। तो दोस्तों, जब पढ़ते थे, हम पढ़ते थे तो बहुत बड़े बड़े सपने होते थे, देखते थे लोगों को कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, और घूमने जा रहे हैं, कभी कहीं पे, कभी हिल स्टेशन पे, कहीं पे। तो लगता था कि पढ़ाई के बाद जब हम अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, एक नौकरी मिलेगी, नौकरी में से अर्निंग आएगी और हम भी अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। हम सभी यही सोचते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, पढ़ाई के बाद जब नौकरी की, मैंने अपनी फर्स्ट जॉब 2008 में स्टार्ट की थी और मेरी वहां पे सैलरी थी 1200 रुपए महीना। 2008 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। 2008 में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की एज ए सेल्समैन। तो वहां पे मेरी सैलरी थी 1200 रुपए महीना, 40 रुपए एक दिन के मुझे मिलते थे वहां पे, क्योंकि अगर हम 1200 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 40 रुपए एक दिन के मिलते थे। और एक दिन के 40 रुपए मिलते थे, और लेकिन जाने आने में 10 रुपए मेरा खर्चा लग जाता था उस समय, उस जॉब पे। घर में से मुझे 10 रुपए मिलते थे, 4 रुपए मेरे को जाने में लगते थे। जो पटियाला के रहने वाले हैं उनको पता होगा, सनौर से पटियाला जाने के लिए, सनौर से सनौरी अड्डा है यहाँ पे, वहां पे जाने के लिए 4 रुपए लगते थे एक साइड के। 4 रुपए आने में और 4 रुपए जाने में लगते थे, और घर से मुझे 10 रुपए मिलते थे, और मैं 2 रुपए बचाता था और 2 रुपए में जिंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करता था दोस्तों। लेकिन वही बात हो जाती है नौकरी। नौकरी के बारे में मैं बार बार एक बात बोलता हूँ कि जो नौकरी है दोस्तों, भूखा मरने नहीं देती और बड़ा कुछ करने नहीं देती। तो ऐसा ही होता था। सुबह तो जाने का टाइम पक्का होता, तो इसके लिए 4 पे खर्चने पड़ते थे दोस्तों। लेकिन शाम को टाइम घर पे आने के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, जब भी आ सकते थे, तो वहां पे रुकते थे, वहां पे रुकते थे।
सरोरी अड्डे पे जाके रुक जाते थे। वहां पे रुक के क्या करते थे, जो भी हमारी गांव की तरफ चीज आती थी, कोई कार आ रही है या मोटरसाइकिल वाला कोई आ रहा है या कोई भी ऐसा पर्सन निकल रहा है, तो उनको हाथ दे के लिफ्ट मांगते थे। जी दोस्तों, हाथ देख के लिफ्ट मांगते थे। उसके पीछे रीजन क्या था कि जो 10 रुपए मिले हैं, वो शाम वाले 4 रुपए भी हम बचा ले। नौकरी वाला इंसान यही करता है, वो बचाता है, वो इन्वेस्ट नहीं करता है। हमारे लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, हमारे लोग क्या करते हैं, सेविंग करने की कोशिश करते हैं। तो हम भी क्या करते थे नौकरी के टाइम में, सेविंग करने की कोशिश करते थे कि 4 रुपए जाते हुए तो लग गए, लेकिन आते हुए जो 4 रुपए लगने हैं वो बचाना है, ये हमारा फोकस होता था, ये हमारा टारगेट होता था। तो जितने भी वहां से बाइक वाले, गाड़ी वाले, जितने भी लोग निकलते थे, तो हम हाथ देखकर रोकते थे कि भाई हमें स्नोर तक ले जाओ, हमारे घर तक ले जाओ। तो ऐसे ही जिंदगी कट रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की महिंद्रा एंड महिंद्रा में। मुझे नौकरी मिली किसी के थ्रू। तो वहां पे मेरी जो पहली सैलरी थी वो 4500 रुपया थी दोस्तों। 4500 रुपये में भी कोशिश कर रहे थे कि लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि सपना था कि लाइफ को एंजॉय तो करना ही है दोस्तों। लाइफ को जीने के लिए आए हैं, लाइफ को जीतने के लिए आए हैं, काटने के लिए नहीं आए हैं, ये तो क्लियर था। तो वो जॉब जब स्टार्ट की, तो उसके बाद धीरे 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 काम अच्छी तरह से चलता गया। सीखने की आदत थी, लर्निंग की आदत थी। जैसे जैसे लर्निंग बढ़ती गई, जैसे जैसे सीखते गए, वैसे वैसे अर्निंग बढ़ती गई। और बिल्कुल लास्ट जॉब जो मैंने अपनी जॉब क्विट किया है, वो तकरीबन मेरी 40,000 रुपए की जॉब थी, जो कि मैं छोड़ के रेनाटस को चूज किया। तो इस 14 साल की जर्नी में रेनेटस को चूज करने का रीजन क्या बना, हम सभी अपने अंदर झांक मार कर देखेंगे। मैंने अपने अंदर झांक मार कर देखी थी। मैंने अपने आप को देखा था, एनालाइज किया था अपने आप को, और अपनी फैमिली की तरफ देखा था, तो तभी रेनेटस को चूज किया था। झात क्या मारी थी दोस्तों, हमारी जिंदगी में पिछले साल बहुत बढ़िया क्रैशेस आए थे, बहुत बड़े क्रैशेस आए थे। वो क्या थे कि कोरोना काल के बीच में सभी लोगों के काम ठप हो गए थे। सभी के काम ठप हो गए थे। और जिन भी लोगों की जो भी अर्निंग का सोर्स था, सभी का बंद हो गया था। चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड था, चाहे वो बिजनेसमैन था, चाहे वो एक नौकरी पेशा आदमी था। तो सभी की जो इनकम ऑफ सोर्स है वो बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद एक बात क्लियर हो गई कि जिंदगी में अगर हमें काम नहीं मिल रहा, हम काम पे नहीं जा रहे, तो 3 महीने जिंदगी के काटने बहुत मुश्किल है। तो अगर 14 साल जॉब किया दोस्तों, और 14 साल में अकाउंट में अगर जीरो है, तो आने वाले 14 साल भी अगर मैं जॉब करूंगा, तो वो अकाउंट बैलेंस में जीरो ही रहेगा। जो मेरी वजह बना रेनाटस में आने के लिए। लेकिन आगे फ्यूचर में देख रहे थे कि इंजॉय बहुत जरूरी है। इंजॉय से पहले इंजॉय से पहले फैमिली बहुत जरूरी है। फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है, फैमिली की नीड पूरी करनी बहुत जरूरी है, फैमिली के सपने पूरे करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात समझ में आई, और रेनाटस में आके इस प्लान को समझा, और समझने के बाद ये बात तो पक्की है दोस्तों, इस बात का पूरी तरह से ज्ञान था, इस बात की पूरी तरह से नॉलेज थी। किस बात की नॉलेज थी कि अगर कुछ बड़ा हो सकता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में ही हो सकता है। बिजनेस में बोल ले या नौकरी में बोल रहे, तो कभी भी इंसान बड़ा काम नहीं कर सकता। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जहां पे कुछ बड़ा किया जा सकता है दोस्तों। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखते हैं लोग चला रहे हैं, जो बड़े बड़े बंगले बन रहे हैं, लोग जेट परचेज कर रहे हैं, लोग अपने अपने पर्सनल जहाज परचेज करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, मर्सिडीज हो गई, रेंज रोवर हो गई, लैंड रोवर हो गई, तो ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो वो कौन ले रहा है, वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग कर रहे हैं, जो एमएलएम के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ वही ले रहे हैं। आम इंसान के पहुंच के बाहर है ये सब कुछ। तो ये बात तो समझ आ गई थी कि अगर सपनों को पूरा करना है, अपने के सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म दुनिया में बना है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और अर्निंग आप बहुत ज्यादा ले सकते हैं। दो चीजें समझ आ गई थी। अगर मैं फैक्ट्री लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है।
अगर मैं चाहूं कि 150 लोगों की लेबर रख के मैं काम करना चाहूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, खर्चा बहुत ज्यादा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे दोस्तों आप कम इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ी इनकम ले सकते हैं। जैसे कि हमारे मेघराज शर्मा जी हैं, आज 13 से 15 लाख रुपया महीने का यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से, रेनेटस वेलनेस से ले रहे हैं। तो 13 लाख रुपए अगर अगर आपने अपने बिजनेस में से कमाने हो, तो इतनी बात पक्की है दोस्तों कि 40 से 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहिए उसके लिए। 40 से 50 करोड़ रुपए की, अगर आपने 15 से 13 से 15 लाख रुपया महीना कमाना है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी बैकबोन इतनी स्ट्रांग नहीं है। इतना पैसा हमारे फादर के पास नहीं है, जब बोलने भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है 40-50 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए, 10 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हमारे पास नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 2700 रुपया लगाकर भी यहाँ से लाखों रुपया जनरेट किया जा सकता है। इस बात का ज्ञान हो गया था, और ज्ञान होने के बाद इस चीज को अडॉप्ट किया और इस पे ऊपर काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया दोस्तों, तो बहुत सारी दिक्कतें भी आई। जैसे नए दोस्त मेरे साथ कुछ यहाँ पे जुड़े होंगे, तो उनको भी स्टार्टिंग में बहुत तरह की दिक्कत आती है, बहुत तरह की परेशानियां आती है। सबसे पहले परेशानियां घर की तरफ से आती हैं, क्योंकि हम सबसे पहले घर वालों को बताते हैं ना भी आपके बेटे ने रेनाटस को ज्वाइन किया है, अब आपके घर से गरीबी खत्म, अब आपके दुख भरी जिंदगी खत्म, आप आपकी लाइफ में मौजा ही मौजा, नजारे ही नजारे, अब आप जिंदगी जियोगे, मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा। सबसे पहले ये हम अपने घर वालों को ही बोलते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले घर वाले ही बोलते हैं, पहले जो तूने किया है ना, हमें पता है। वो फिर ना एक पंजाबी में ना कहावत भी है हमारे, कि अपने ਬੱਕਰੀ ਦੇ ਦੰਦ ਗਿਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, कि सानू पता है ना। सबसे पहले क्या है, घर वालों से, रिश्तेदारों से, जो आपके नजदीकी होते हैं, सबसे पहले टांग आपकी वो खींचेंगे दोस्तों। जब आप कामयाब होने के लिए आगे बढ़ेंगे, सबसे पहली टांग वो लोग आपकी खींचेंगे। तो हमारी भी खींची गई थी, हमारी टांगे भी खींची गई थी। बोला गया था भी क्या कर रहा है, जॉब है अच्छी, उसको कंटिन्यू कर ले। 40,000 रुपया, 30, 40, 35,000 रुपया महीना जो आता है, उसको क्यों लात मार रहा है, इतनी बढ़िया नौकरी क्यों छोड़ रहा है। तो उसके पीछे मुझे पता था कारण, मैं क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि अगर 14 साल में बैंक बैलेंस जीरो है, तो उस नौकरी का कोई फायदा नहीं दोस्तों। क्योंकि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, अपने परिवार के सपनों को लेकर, अपने सपनों को लेकर जो थिंकिंग हमारी है, जो यहाँ पे तकरीबन 600 से प्लस लोग बैठे हैं, जो सोच हमारी है, हमारी सोच हमें पता है, किसी और को नहीं पता चलती दोस्तों। तो बहुत सारे लोगों ने टांगे खींचनी शुरू की। बहुत सारे लोगों ने बोला अच्छा अब तू डिब्बी बेचेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला कि अच्छा तू तो कर ले भाई, मेरे से ये नहीं होगा। जो लोग बोलते हैं ना, मैं यहाँ पे बोलता हूँ, लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आकर रिलेशन खराब होते हैं। किन किन को ये सोचने को सुनने को मिलता है फील्ड में, जब हम जाते हैं किसी को अपने को प्लान करते हैं, तो ये किस किस को सुनने को मिलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन खराब होते हैं। आगे से सुनने को मिलता है, किस किस को मिलता है, प्रकाश सिंह जी बोलते हैं कि यस, उनको सुनने को मिलता है। राम जी बोल रहे हैं सोनीपत से, वो भी कह रहे हैं कि सुनने को मिलता है। लेकिन लेकिन दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे अपनी तरफ से, मुझे नहीं पता किसकी क्या सोच है, लेकिन जो मेरी सोच है, मैं ये मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आकर, रेनेटस में आकर, आपके रिलेशन बिगड़ेंगे नहीं, आपके रिलेशन सुधरेंगे। और पता चल जाएगा दोस्तों भी कौन कौन आपके साथ खड़ा है और कौन कौन आपके साथ नहीं खड़ा है दोस्तों। यहाँ पे आके आप एनालाइज कर सकते हैं इस चीज को। आप अपने रिश्तेदार के पास जाकर इस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ जाकर, जो लोग बोलते हैं ना आपके साथ कि तेरे लिए भाई जान भी हाजिर है, जो ऐसे बोलते हैं ना कि तेरे लिए जान भी हाजिर है, तो उसको बोल दो कि तेरी जान नहीं चाहिए भाई, तेरी जान का मैं क्या करूंगा।
तेरी जान बहुत कीमती तेरे परिवार के लिए, तेरी जान का मैंने क्या करना है, मेरे को तो तू 2700 रुपया दे दे भाई, 2 डिब्बी ले ले और मेरे बोलने पे अपने फोन से काम करना शुरू कर दे। तेरी जान नहीं चाहिए मुझे, तेरी जान नहीं चाहिए, 2 डिब्बी ले ले, 2700 रुपया मेरे को दे दे और अपने फोन से काम करना शुरू कर दे, ब्रॉडकास्ट करनी शुरू कर दे, स्टेटस लगाना शुरू कर दे, जूम पर आ जाया कर यार, मेरे लिए 2 घंटे निकाल लिया कर, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को मेरे लिए निकाल लिया कर। तू जान क्यों दे रहा है? तेरी जान की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे टाइम की जरूरत है, मुझे 2 घंटे दे दे यार एक दिन में। तो पता चल जाएगा कि वो इंसान कहाँ पे स्टैंड करता है, कहाँ पे स्टैंड करता है वो इंसान। जो आज आपके साथ यहाँ पे स्टैंड नहीं कर रहा है, तो यारो जितने भी दोस्त हो, ये जो दोस्ती है ना, ये ऊपर ऊपर की बहुत सारे दोस्त करते हैं, ऊपर ऊपर की दोस्ती बहुत सारे दोस्त करते हैं। आपके साथ सिर्फ वही स्टैंड करेगा जो वाकई में आपसे प्यार करता है, जो वाकई में ही चाहता है कि आपकी तरक्की हो, जो वाकई में चाहता है कि ये मेरा दोस्त है, इसके लिए मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूं, इसको कामयाब करने के लिए मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूं। वो इंसान, अगर आप फोन करके एक बार बोलेंगे ना कि तेरे भाई ने नया काम शुरू किया है, तेरी इन्वेस्टमेंट करवानी है, 2700 रुपया लगेगा, 2 प्रोडक्ट तेरे को दूंगा, उसके बाद तूने मेरे कहे पे 2 घंटे, अपने दिन के 2 घंटे मेरे को देने हैं, तो तेरा भाई भी पैसे कमाएगा और तेरे को भी कमा कर देगा। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर रहे हैं और जो लोग आपके साथ चल पड़े, वही सच्चे दोस्त है, वही सच्चे रिश्तेदार है। ये मैं सबसे बोलता हूँ दोस्त, ये मैं सबसे बोलता हूँ। मेरे असली रिश्तेदार कौन है, मेरे असली दोस्त कौन है? ये जो 626 लोग बैठे हैं, ये है जो मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े हैं, जो आज मेरी खुशी में शरीक हुए हैं, वो मेरे दोस्त हैं। जो मुझको आगे बढ़ाने के लिए, मेरे असली रिश्तेदार वो हैं जो मुझको आगे बढ़ाने के लिए जतिंदर सिंह जी सनौर से हैं, रविंदर सिंह ललोची से हैं, मेघराज शर्मा जी है, मुकेश चौधरी जी है, अमन भारद्वाज जी है, जनकराज शर्मा जी है, देवेंद्र मराड़ जी है, लखविंदर सिंह खगूड़ा जी है, उनकी पूरी फैमिली है। ये है हमारे असली रिश्तेदार जो हमें जिंदगी में कामयाब होना देखना चाहते हैं दोस्तों। ये है हमारे असली रिश्तेदार। वो रिश्तेदार नहीं है जो 2700 रुपया मांगने मांगा भी नहीं, अभी तो वीडियो भेजी है और उनको पता चल गया कि कंवलजीत सिंह नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, तो फोन उठाना ही बंद कर गए भाई, फोन उठाना ही बंद कर गए। वो रिश्तेदार हमारे किस काम के? खुद सोचिए, एनालाइज कीजिए इस चीज को यहां से कि हमारा अच्छा कौन है और हमारा बुरा कौन है। हमारे लिए कौन स्टैंड खड़कर, कौन स्टैंड लेकर खड़ा है आज हमारे लिए? हमारे लिए सतनाम सिंह जी आज स्टैंड लेकर खड़े हैं कि इस बच्चे को कामयाब करना है। तो असली रिश्तेदार तो वही हुए ना मेरे, वही हुए ना जो आज मेरे साथ टीम खड़ी है, मेरा साथ दे रही है, जिसने पूरी हिम्मत के साथ मेरा साथ दिया और 7 महीने में जो अचीवमेंट मैं 14 साल में नहीं ले सका, 7 महीने में वो अचीवमेंट दिलवाई। तो वो रिश्तेदार है मेरे, वो मेरे शुभ चिंतक है दोस्तों, जो मेरे साथ खड़े हैं। तो इनको पहचानना पड़ेगा दोस्तों। रेनाटस वेलनेस नेटवर्क मार्केटिंग आपको लोगों की पहचान करवाती है दोस्तों, आपकी पहचान खराब नहीं करती है, आपकी पहचान करवाती है लोगों से कि लोग कौन है जो आपके साथ खड़े हैं, कौन जो लोग हैं जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं दोस्तों। ये पहचान करवाती है और वो लोग भी जुड़ेंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि जो लोग आज आपके साथ नहीं चल रहे हैं, जो आज आपके रिश्तेदार आपका फोन उठाने से भाग रहे हैं, जो आज आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हैं, जो आपको ये बोलते हैं कि भाई मेरे को ये वीडियो मत भेजा कर, वो लोग भी जुड़ेंगे। वो लोग भी जुड़ेंगे। कब जुड़ेंगे मैं बताता हूं, कब जुड़ेंगे? जब आप ईमानदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ 100% अगर हम 100% रेनाटस को देंगे, जो हमारे अपलायंस बोलते हैं वो करेंगे, उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलेंगे और अपनी लाइफ में कोई अचीवमेंट लेकर आएंगे, तो वो लोग भी जुड़ेंगे दोस्तों, आपके साथ जुड़ेंगे, 101% जुड़ेंगे वो लोग जी। लेकिन जुड़ेंगे कब? जब आप कंटिन्यूसली अपने काम को करते रहेंगे। और अगर आप कंटिन्यूसली करते रहेंगे, तो मैं आपको एक ना स्टोरी के साथ रिलेट करना चाहता हूँ यहाँ पे सभी दोस्तों को, जितने भी दोस्त यहाँ पे हैं, मैं आपको एक स्टोरी के साथ रिलेट करना चाहता हूँ। एक गांव था,
उस गांव में एक बाबा जी रहते थे, अवतार सिंह जी लुधियाना से V2। सर कैमरा बंद करके खा लीजिए जो कुछ खाना है, बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनकी जिंदगी का सवाल है यहाँ पे। आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं, सचिन जी आप कैमरा बंद कर सकते हैं, आप होस्ट है, रिक्वेस्ट करूंगा। तो एक बाबा जी वहां पे बैठे और उनके बारे में एक चीज मशहूर थी कि जिस गांव में बारिश नहीं होती, जब बाबा जी नाचते हैं, जब बाबा जी नाचते हैं तो उस गांव में बारिश होनी शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे लोग थे जो बाबा जी को मानते थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बाबा जी को नहीं मानते थे। जैसे हमें भी बहुत सारे लोग पॉजिटिव मिलते हैं और बहुत सारे लोग नेगेटिव भी मिलते हैं। तो वहां पे कुछ लोग ऐसे पहुंचे जिनको ये यकीन नहीं था, जिनको ये यकीन नहीं था, उन्होंने अपने मन में डाउट पैदा किया, अपने मन में शंका पैदा किया कि शायद हो सकता है कुछ टाइम ऐसा हो या कुछ जगह ऐसी हो जहां पे बारिश ऐसे ही होती होगी, उसमें जगह में कुछ खासियत होगी, बाबा में कुछ भी खासियत नहीं है। तो उन्होंने चैलेंज किया बाबा से कि अगर आप नाच कर बारिश ला सकते हो तो हम भी नाच कर बारिश ला सकते हैं इस जगह पे। तो बाबा जी ने बोला कि ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरे पे शक है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे जो आप बोलेगा वो करने के लिए तैयार है। तो बाबा जी ने बोला ठीक है, आप नाच लो, बारिश ले ला दो यहाँ पे, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन लोगों ने क्या किया, वो जो 2-4 लोग थे जो डाउट वाले होते हैं ना, जो शक वाले होते हैं, जो बोलते हैं नहीं 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 ये तो झूठ है, ये तो झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे नाचना शुरू कर दिया। नाचते रहे, 1 दिन नाचते रहे, 2 दिन नाचते रहे, 3 दिन नाचते रहे, 4 दिन नाचते रहे। नाच नाच के जब वो थक गए, हार गए, तो वो बाबा जी के पास आए। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, नाचने से बारिश नहीं होती है, ये सब झूठ है। बाबा जी ये झूठ बोल रहे हो आप, नाचने से बारिश नहीं होती है, हम तो 4 दिन नाच कर आ गए, यहाँ पे तो बारिश हुई नहीं, हमारे नाचने से तो बारिश हुई नहीं। तो अब आपकी बारी है, आप बोलते कि आपके नाचने से बारिश होती है, तो आप करके दिखलाए। तो बाबा जी गए, बाबा जी ने नाचना शुरू किया। वो नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन नाचते रहे। और जब तक वो नाचते रहे, नाचते नाचते बारिश होनी शुरू हो गई। तो वो भी हैरान हो गए कि हम नाच रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन बाबा जी नाचने लगे तो बारिश होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने जाके बाबा जी से पूछा कि बाबा जी ऐसी क्या करामात है, ऐसी क्या करामात है, हम भी वही काम कर रहे थे, आपने भी वही काम किया, हम भी नाच रहे थे, आप भी नाच रहे थे, पर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई, आपके नाचने से बारिश होनी शुरू हो गई। तो इसके पीछे राज क्या है, रहस्य क्या है, हम आपके चरण में पड़ते हैं, हम आपके पांव में पड़ते हैं, कृपया करके हमें ये राज बता दीजिए। तो बाबा जी ने उनको ये राज बताया, जो राज बताया, मैं आप सभी को ये रिलेट कर रहा हूं, आप सभी ने इसको ध्यान से सुनना है, मैंने ध्यान से सुना था, तो आज मैं यहाँ पे आपके सामने बैठा हूं, तो आप सभी ने भी ध्यान से सुनना है। तो बाबा जी ने उनको क्या बताया, बाबा जी बोले कि आप पहली बात तो जब नाच रहे थे तो आपके मन में क्या था, शंका था कि हमारे नाचने से बारिश होगी कि नहीं होगी। पहली बात तो आपके मन में शंका पैदा हो गया दोस्तों। यहाँ जब आपके मन में शंका पैदा हो गया, जब आपके मन में डाउट आ गया, तो कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता, आपको विश्वास नहीं रहेगा, जब बिना विश्वास के काम नहीं होता। और सेकंडली जो बाबा जी ने बोला कि तुम नाच नाच के थक गए, बैठ गए कि नहीं भाई बारिश नहीं होगी, रहने दो, छोड़ दो, लेकिन तुम नाच रहे थे बारिश करवाने के लिए कि जब बारिश होगी हम बैठ जाएंगे। मैं नाच रहा था इसलिए कि जब तक बारिश नहीं होगी तब तक मैं नाचूंगा। तुम्हारे इरादे में और मेरे इरादे में यही फर्क था कि तुम थक गए कि बारिश नहीं होगी, लेकिन मेरा इरादा इतना पक्का था कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं नाचना बंद नहीं करूंगा। तो बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त नरंडस में आ जाते हैं, जोर लगाते हैं, लोगों को प्लान करते हैं, एक प्लान किया,
2 प्लान किए, 5 प्लान किए, 10 प्लान किए, 20 प्लान किए, 50 प्लान किए, सभी ने ना बोल दी, हथियार छोड़ दिए, फाइल घर पे रख दी, सब कुछ बंद कर दिया, जूम पे आना छोड़ दिया, ब्रॉडकास्ट करनी छोड़ दी, स्टेटस लगाना छोड़ दिया, मीटिंग में जाना छोड़ दिया, सब कुछ करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे हम नाच रहे हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। लेकिन कुछ दिग्गज लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जब तक बारिश नहीं होगी हम नाचते रहेंगे, कंटिन्यूसली नाचते रहेंगे। तो एक दिन वो लोग अचीवमेंट हासिल कर जाते हैं। मेघराज शर्मा जी ने भी पहले 10 प्लान किए होंगे, 20 किए होंगे, 50 किए होंगे, 100 ने ना की होगी, लेकिन कंटिन्यू करते रहे। आज 23 महीने हो गए उनको नाचते हुए और पैसे की बारिश हो रही है। 15 लाख रुपया महीने का आ रहा है दोस्तों, 15 लाख रुपया महीने का। लखविंदर सिंह घुगुड़ा जी ने भी ऐसे ही किया होगा, वो भी नाचना शुरू किया होगा, उन्होंने भी प्लान करने शुरू किए होंगे, उनको भी ना सुनने को मिली होगी, लेकिन उनका इरादा पक्का था। वो कहते कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं नाचूंगा, जब तक बारिश नहीं होगी ना मैं नाचूंगा, जब तक लाखों रुपया नहीं आऊगा, जब तक लाखों रुपया यहां से अर्न नहीं करूंगा, करोड़ों रुपया अर्न नहीं करूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नाचता रहूंगा, मैं प्लान करता रहूंगा। वो बोलते होते हैं दे प्लान ले प्लान, दे प्लान ले प्लान, ये कंटिन्यू रहेगा। और आज एक दिन का 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, पैसे की बारिश हो रही है क्योंकि कंटिन्यूसली कर रहे थे। तो अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं दोस्तों, एक बात तो बोलता हूं, अगर हम भी कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम भी चाहते हैं बारिश हो, धन की बारिश हो, अचीवमेंट की बारिश हो, कारों की बारिश हो, बंगलों की बारिश हो, प्राइवेट जेट की बारिश हो, तो हमें भी तब तक नाचना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं होती दोस्तों। जब तक बारिश नहीं होती तब तक नाचना पड़ेगा। हारना नहीं है, थकना नहीं है, बैठना नहीं है। एक इंसान ने ना की दूसरे के पास, दूसरे ने ना की तीसरे के पास, तीसरे ने ना की चौथे के पास, चौथे ने ना की पांचवें के पास। जब तक हां नहीं मिलेगी हम बैठेंगे नहीं। चाहे हमें 100 इंसान मना कर दे, 200 इंसान मना कर दे, 1000 लोग मना कर दे, लाख लोग मना कर दे, लेकिन 150 करोड़ की आबादी है। जब तक वहां से लोगों से हाँ नहीं मिलेगी, जब तक मैं दुनिया के हर एक इंसान को प्लान नहीं दिखा दूंगा, तब तक मैं घर पे टिक के नहीं बैठूंगा। जब मैं टिक के नहीं बैठूंगा, हर एक बंदे को प्लान दिखाऊंगा, तो बारिश पक्का होगी दोस्तों। इरादा, फोकस, आपका इरादा क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, डिपेंड उसके ऊपर करता है। अगर आप थक के बैठना चाहते हैं तो उसमें नुकसान किसी का नहीं है, आपका है। अगर आप रेनेडस में आके थोड़ा बहुत काम करके कहते हैं कि यहां से काम नहीं हो रहा, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ढीले ढीले से मुंह बनाकर आ जाते हैं, सर प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आ रहा जी। सुनने को मिलता है ना ऐसा, सर मैंने ना एक बंदे को प्रोडक्ट दिया था, उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है जी, नेगेटिव कर दिया उसने। वो कौन होता है भी नेगेटिव करने वाला? बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं, मैं तो बंदे को ज्वाइन कराने गया था जी, वो ज्वाइन नहीं हुआ। फिर क्या हो गया यार, फिर क्या हो गया? जब लड़के की शादी होती है तो पहली लड़की से थोड़ा शादी हो जाती है। बहुत सारी लड़की देखते हैं, बहुत सारी लड़की लड़के को ना करती है, बहुत सारे लड़के लड़की को ना करते हैं। पहली बार में तो कुछ नहीं होता, अगर ना कर दी तो कितना बड़ा हंगामा हो गया भाई। वो नई जिंदगी में कामयाब होना चाहता, हम तो होना चाहते हैं ना, तो हम कोशिश करेंगे। वो नहीं आगे बढ़ना चाहता, सपने हमारे हैं ना, तो हमें पता है उसके सपने नहीं होंगे कुछ बड़ा करने के, उसके अपने फैमिली के लिए कुछ ज्यादा बड़े ड्रीम्स नहीं होंगे। वो वहां पे सेटिस्फाइड अपने आप को मान रहा है, तो उसको मानने दो। हमारे पास और सब बहुत सारी दुनिया है, ठीक है। तो हमने कभी भी इस चीज को नेगेटिविटी नहीं लेकर आनी है, इसको कंटिन्यू रखना है, लोगों को बताना है कि मैं रेनाटस करता हूं। बहुत सारे लोग ना पोस्ट डालते हैं, मैं आज एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। बहुत सारे दोस्त ना पोस्ट डालते हैं, वो हाइड सी पोस्ट डालते हैं, हाइड सी। खुल के डाला करो, कोई पूछता ना क्या करते हो, खुल के बोला करो भी रेनाटस करता हूं भाई, रेनाटस में काम करता हूं, प्राउड है, हमारा प्रोडक्ट बहुत शानदार है। हमारे 4 प्रोडक्ट हो चुके हैं, चारों के चारों शानदार है, मार्केट में रिजल्ट A1 है। A1 रिजल्ट आते हैं मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के, कॉन्फिडेंस के साथ बोला करो। फिर क्या हो गया यार, 1-2 रिजल्ट नहीं आए, कौन सा बाहर टूट गया?
जो आ रहे हैं उनको तो पॉजिटिविटी लो ना। जो डेली आपके पास ब्रॉडकास्ट पे वीडियो आती है रिजल्ट की भी, फलाना बंदा ठीक हो गया, ये बंदा ठीक हो गया, यूपी वाला ठीक हो गया, दिल्ली वाला ठीक हो गया, हरियाणा वाला ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, यार उनको पॉजिटिविटी तो में आप लेते नहीं है, हम लेते ही नहीं है ना। एक रिजल्ट नहीं आया, 10 रिजल्ट जो आए हैं उनको नहीं देखते, एक रिजल्ट नहीं आया जी। हो सकता है उसको खाने का तरीका ना सही पता हो, गलत तरीके से खा रहा हो। मेरे को एक कॉल आ गई मेरे भाई की, किसी को मैंने ज्वाइन कराया था, कहते भाई साहब ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दिया था जी, रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने कहा अच्छा जी, मेरी बात करवाओ जी, किनको दिया था और क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैंने पूछा हाँ जी बताइए जी कैसे ले रहे हो जी, कहते जी ठंडे पानी के साथ सुबह लेते हैं जी। अच्छा जी, शाम को कैसे लेते हो जी, रोटी खाने के बाद ले लेते हैं जी साथ के साथ में। अब कसूर किसका है, मेरा है ना। अगर मैं उसको गाइड नहीं कर पाया अच्छे तरीके से कि प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है, तो प्रोडक्ट का तो कोई कसूर नहीं है, कसूर तो मेरा है ना। मैंने उसको बताना था ना कि इसको खाना कैसे है, इसको यूज कैसे करना है, तो मैं बता नहीं पाया तो उसको रिजल्ट नहीं आया। लेकिन अगर हम रिजल्ट लेना चाहते हैं तो फीडबैक लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिब्बी दे दी, हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमारा काम शुरू हुआ। बहुत सारे लोग मानते हैं कि डब्बी दे दी हमारा काम खत्म, 1350 रुपए अपने पास आके अपने अकाउंट में डालो, वॉलेट ले लो, एक डब्बी और ले लेंगे, अपना काम खत्म। खत्म नहीं हुआ भाई, अभी काम शुरू हुआ है। जब उसको आपने डिब्बी वो दे दी वो, अभी आपकी सर्विस शुरू हो गई। मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ, बहुत सारे लोगों को देता हूँ। 2 शोरूम है, एक शोरूम में कार मिलती है 9 लाख रुपए की और एक में मिलती है 8.5 लाख रुपए की। आप मैसेज में मुझको बताएंगे इसका जवाब। एक शोरूम में कार मिल रही है 9 लाख की, एक शोरूम में मिल रही है 8.5 लाख रुपए की। 8.5 लाख वाले शोरूम में आप गए जहां से कार मिल रही है, उन्होंने आपको ना चाय पूछा, ना पानी पूछा, ना अच्छी तरह से कुछ समझाया, सीधी बात बोल दी जी ये कार है 8.5 लाख रुपए की है, 8.5 लाख रुपया दो और कार ले जाओ। और दूसरा एक साथ में शोरूम है वो बेच रहा है 9 लाख रुपए की। उसने आपको बैठाया अच्छे तरीके से, आपके लिए पानी मंगवाया, आपको कॉफी ऑफर की, उसके बाद उसने गाड़ी के अच्छी तरह से फीचर बताए, उसकी एवरेज के बारे में बताया, उसकी पिकअप के बारे में बताया, उसके इंजन के बारे में बताया, एवरीथिंग उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आप कहां से गाड़ी लोगे जी, 8.5 लाख वाले से लोगे कि 9 लाख वाले से लोगे? 9 लाख वाले से। क्यों भाई, 50,000 रुपया बच रहा है, बचा लो। क्यों लेते हो 9,000 वाले से, 9 लाख वाले से, सॉरी। 50,000 रुपया बच रहा है, बचा लो। 8.5 लाख रुपए में गाड़ी मिल रही है, वो भी वही कंपनी की गाड़ी है, वो भी वही कंपनी की गाड़ी है, एक जैसी चलनी है। क्यों नहीं लेते 50,000 रुपया, क्यों नहीं बचाते? सभी बोल रहे हैं 9 लाख वाले से ही लेंगे भाई। क्यों हम 9 लाख वाली से लेंगे, उसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि 9 लाख वाला हमें सर्विस अच्छी दे रहा है। गाड़ी लेने के बाद गाड़ी के बहुत तरह के काम होते हैं, हमें सर्विस अच्छी जहां से मिलती है हम वहां पे ही जुड़ते हैं, हम वहीं पे जाकर बैठते हैं जहां से हमें सर्विस अच्छी मिलती है। तो अगर हम रेनाटस में चाहते हैं ना भी हमारे साथ भी लोग जुड़े, तो हमें सर्विस अच्छी देनी चाहिए। हमें मुझे सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, ये मानिए कि मुझे सर्विस अच्छी देनी पड़ेगी, तभी मैं यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपया कमा सकूंगा। आज लखविंदर सिंह कंगूड़ा जी अगर लाख रुपया एक दिन का कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए की अर्निंग यहां से कर चुके हैं, वो किसकी बदौलत? क्योंकि उनकी सर्विस बहुत बढ़िया है, उनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। वो आज तक ब्रॉडकास्ट करते हैं, हर मीटिंग में जहां पे भी वो जाते हैं वहां पे पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं उस मीटिंग के बीच में। आज मेघराज शर्मा जी की क्यों इतनी बढ़िया इनकम है? क्योंकि उनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। अगर यूपी जाना पड़े तो कोई बहाना नहीं है, अगर एमपी जाना पड़े तो कोई बहाना नहीं है, अगर किसी भी जगह पे जाना चाहिए तो कोई बहाना नहीं है। सर्विस दे रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर है वो बहुत बढ़िया। सुखजिंदर सिंह जी की बात करूं, बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइडर है। मुकेश चौधरी जी की बात करूं, अमन भारद्वाज जी की बात करूं, मनोज कुमार जी की बात करूं, राहुल बिष्ट जी की बात करूं, जितने भी हमारे रीजनल है, गुरचैन सिंह बासियर, कमंगल सिंह पटियालवी जी, जितनों के भी नाम लूं, बहुत सारे नाम है यहाँ पे।
हम क्या है, सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों। अगर हम सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे अपने कस्टमर को, तो हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे। ये नहीं सोचना कि 1300 रुपए की डब्बी दे दी और हमारा काम खत्म हो गया। नहीं, हमारा काम उस डब्बी को बेचने के बाद शुरू हुआ है। हमने उससे फीडबैक लेना है, भाई साहब आपको 3-4 दिन हो गए जी प्रोडक्ट खाते, कैसा महसूस कर रहे हैं? कोई बॉडी में आपके बदलाव आया, कोई एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज हुआ? हमने क्या लेना है? फॉलो अप, फीडबैक लेना है उसका, कि आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? आपने 3 दिन बाद फोन किया, हफ्ते बाद फोन किया, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, जब वो बोलेगा ना कि भाई साहब बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है आपका, मेरा तो एनर्जी लेवल बहुत बढ़ गया, मेरी तो डायबिटीज ठीक होगी, बीपी की बहुत गंदी बीमारी थी भाई, बहुत सारी दवाई खाई, कहीं से ठीक नहीं हुई, इससे मेरी बीपी की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। जब ऐसे रिव्यू आपके कान में आएंगे ना, तो काम और बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और बिजनेस भी बहुत बढ़ेगा। पर बढ़ेगा कब? जब हम फीडबैक लेंगे। बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त ना फीडबैक लेने से डरते हैं कि कुछ आगे से नेगेटिव फीडबैक ना आ जाए, ये भी है। लेकिन हमने डरना नहीं है, नेगेटिव फीडबैक कोई नहीं आएगा। अगर हम उसको फोन करेंगे, वो हमें प्रॉब्लम बताएगा, हम उससे पूछेंगे, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, वो इंसान हमारे साथ जुड़ा रहेगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं, हमारे प्रोडक्ट को भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन कीप इन टच, किट का जो फॉर्मूला है ना, KIT, कीप इन टच, वो हमने रहना है अपनी टीम के साथ, अपने यूजर्स के साथ, अपनी अपलाइन के साथ, अपनी ग्रो लाइन के साथ, सभी के साथ हमने टच में रहना है, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे आज इस लेवल पर पहुंचा हूं, तो इसका एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, मैं टच में रहता हूं, मैं हर एक इंसान के टच में रहता हूं, मैं अपनी अपलाइन के साथ टच में रहता हूं, अपनी हार्ड लाइन के साथ टच में रहता हूं, मिलने की कोशिश करता हूं, ज्यादा से ज्यादा समय बिताने की कोशिश करता हूं उनके साथ, ताकि पता चलता रहे। क्योंकि अगर वो जो बच्चे हैं ना, नए बच्चे टीम में आ रहे हैं, जो क्लास में नए बच्चे आ रहे हैं, तो उनको बहुत सारे लोग हैं नेगेटिव करने वाले। तो अगर आप उनके साथ टच में रहेंगे, तो जो भी उनका नेगेटिव माइंड में आया होगा, तो वो आपके साथ शेयर करेगा। जब वो शेयर करेगा, तो आप सोल्यूशन करेंगे, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से आगे काम करता रहेगा। तो दो चीजें आपने पक्की कर लेनी है। तब तक नाचना है जब तक बारिश नहीं होगी। कौन कौन ये प्रॉमिस कर रहा है? आज मैं देखना चाहता हूं कौन कौन ये प्रॉमिस करता है कि तब तक नाचेंगे जब तक बारिश नहीं होगी, तब तक रहना टस में लगे रहेंगे जब तक लाख रुपया महीने का नहीं आएगा, तब तक लगे रहेंगे जब तक यहां से गाड़ी नहीं लेंगे। आसपास वाले जो मर्जी बोलते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पागल हैं, पागल दोस्तों, पागल होके चलना है यहाँ पे। पागल की एग्जांपल मैं दे देता हूँ यहाँ पे। पागल किसको बोलते हैं? पागल की एक खूबियत है, एक खासियत होती है दोस्तों। वो क्या है, मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। जो पागल इंसान है, किस किसने देखा है? पागल इंसान किस किसने देखा, मैं ये देखना चाहता हूँ। पागल इंसान को किस किसने देखा है? सभी लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। जो इंसान मेंटली अपसेट होता है, पागल होता है दिमाग से, उसकी एक चीज क्वालिटी है उसमें। वो पता क्या क्वालिटी होती है? पता क्या क्वालिटी होती है? पागल इंसान में ये क्वालिटी होती है, उसके आस में, उसके पास में जो मर्जी इंसान बोले, वो करता वही है जो उसका दिल कहता है। वो करता वही है जो उसका दिल कहता है। तो आपने भी पागल होके लगा रहना है। आपके आसपास वाले जो मर्जी बोले, आपके रिश्तेदार, आपके यार दोस्त आपको चिढ़ाएंगे, आवी करोड़पति की हाल है, कहते हैं ना, आवी करोड़पति की हाल है, बोलते हैं ना। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं आ गया करोड़पति आ गया। यस, उसको बोलो यस, आई एम करोड़पति। क्योंकि वो अपनी तरफ से तो आपको टोंट मार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुदरत को मैसेज दे रहा है कि कंवलजीत सिंह कौन है? करोड़पति। वो कुदरत को ये मैसेज दे रहा है कि कंवलजीत सिंह कौन है? करोड़पति। ये 671 लोग कौन है? ये करोड़पति हैं। वो लोग कुदरत को मैसेज दे रहे हैं और कुदरत वो मैसेज सुन रही है
और कुदरत उस मैसेज का जवाब देगी और आप 101% यहां से करोड़पति होकर निकलोगे। बस जिद पे अड़े रहना है, जीतने के लिए अड़े रहना है, विक्ट्री इंटरनेशनल को जिताने के लिए अड़े रहना है, अपलाइन की बात माननी है और एक काम करना है दोस्तों, एक काम करना है कि जब तक कसम खा लेनी है भाई, कसम, आज कसम खा लेनी है सभी ने, जिसको भी आप ज्यादा प्यार करते हो सभी ने उसकी कसम खा लेनी है कि तब तक नाचेंगे भाई जब तक बारिश नहीं होगी, तब तक नाचेंगे जब तक बारिश नहीं होगी। सभी ने आज ये कसम खा लेनी है और 101% मैं गारंटी लेता हूं इस बात की, जब तक रेनाटस है, कंवलजीत सिंह रेनाटस में अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नेगेटिव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि यहां से मुझे पता है कि मेरे सपने, मेरे परिवार के सपने यहीं से पूरे होंगे। तो मैं अपना पूरा तन मन धन लगा दूंगा यहाँ पे कामयाब होने के लिए, अपनी टीम को कामयाब करने के लिए। जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनके सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दूंगा दोस्तों। मैं आपके साथ हूं, हर वक्त साथ हूं, 24 घंटे साथ हूं। अगर आपको दिन में टाइम चाहिए दिन में साथ हूं, रात को टाइम चाहिए रात में साथ हूं, सोने की कोई दिक्कत नहीं, रेस्ट की कोई दिक्कत नहीं। गाड़ी नहीं आ रही है, ये फैमिली के लिए नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ये जो गाड़ी आ रही है ये फैमिली के लिए नहीं है, ये गाड़ी आपके लिए है। इसके टायर घसा देंगे दोस्तों, प्रण लेके चले हैं दिसंबर तक कर 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है, दिसंबर 2022 तक 50,000 किलोमीटर ये गाड़ी चलानी है। ये आपके लिए चलानी है, आपको कामयाब करने के लिए चलानी है। हर वक्त आपके साथ तैयार है खड़ने के लिए। आपके सपने क्या है आपने बताने हैं, पूरे करने के लिए हम जान लगाएंगे, हम अपना पूरी क्षमता के साथ आपके साथ जोर लगा देंगे आपको कामयाब करने के लिए। और तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आपके घर में ये गाड़ी नहीं आएगी दोस्तों, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने बोला है, अगर किसी के शान के खिलाफ कुछ बोला गया हो तो दिल से माफी मांगता हूं। लेकिन एक बात बोलता हूं दोस्तों, सीने में आग लगा लो, आग लगा लो सीने में, जब तक लाख ना आए महीने में। सीने में आग लगा लो कि कुछ बड़ा करके दिखाना है। जो लोग आज टोंट मारते हैं उनको साबित करके दिखाना है कि यस मैं कुछ करके दिखाया है। अब तेरी बारी, अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहता है तो आजा, नहीं तो अभी जहां पे है वहीं पे रहेगा। तो थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बैक टू होस्ट मिस्टर सचिन कुमार जी। ग्रेट सर, ग्रेट। तब तक नाचेंगे जब तक पैसों की बारिश, गेम की बारिश, नाम की बारिश नहीं होगी दोस्तों। तो थैंक यू सो मच कंवल जी सर, आपने सभी के अंदर की बातों को आज रिलेट किया। अब मैं चैट बॉक्स में रीड कर रहा था कि बहुत सारे चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे थे कि मैं ऐसे चैलेंजेस को फेस कर रहा हूं, और उसी के ऊपर आपने आज बहुत बड़े लेवल पे डिस्क्राइब किया, बहुत बड़े लेवल पे लोगों की नेगेटिविटी जो आपको आई थी उसके ऊपर चढ़ के आपने अपने आज रुतबा हासिल किया, आपने अपनी गाड़ी अचीव की। और वो गाड़ी भी अपने फैमिली के लिए नहीं, किसके लिए? अपनी लवली हार्ट लाइन, अपनी लवली ग्रो लाइन के लिए। तो दोस्तों, लखविंदर सर खंगूड़ा जी की सर की वर्डिंग है कि ये जो जिंदगी की जंग है, ये जो जिंदगी की जंग है, इसे हमने जीतना है। और विक्ट्री इंटरनेशनल 24 घंटे सर 3-3 घंटे की नींद ले रहे हैं, और डाउनलाइन जैसे कंवल जी सर ने कहा कि नींद की टेंशन नहीं है दोस्तों। तो ऐसे पता लगता है कि ये लाइफ की जंग को जीतने के लिए तत्पर है। तो आप सभी जितने भी चैट बॉक्स में आज किसी ने भी अगर एक मैसेज टाइप किया है, 2 मैसेज टाइप किए हैं, या मैसेजों की झड़ी लगा दी है, उससे पता लगता है कि जिस जिस बंदे ने चैट बॉक्स में मैसेज किया है वो कितना डेडिकेटेड है, वो कितना डेडिकेटेड है अपनी